हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार अभी अभी ना एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। हमारे जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्होंने अभी जो एक लेटर है वो जारी किया है टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। और जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि कुछ ना अब की बार रिटायरमेंट्स के कारण या फिर जो उनसे एमटीएस वगैरह या पोस्टमैन वगैरह जो भी काम कर रहे थे एसओज में या मान लो हेड ऑफिसेज में, तो उनके प्रमोशन के चक्कर में या फिर उनके ट्रांसफ़र के चक्कर में, क्योंकि अब की बार आप लोगों को पता होगा, जैसे हमारे पंजाब सर्कल की अगर मैं बात करूं, तो सभी जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है, जो सभी सब डिविजनल इंस्पेक्टर्स होते हैं एसडीआई, उनका पूरा रोटेटिंग ट्रांसफ़र हुआ है। रोटेटिंग ट्रांसफ़र कैसे होता है कि एक ना 3 साल का इनको एक 3 साल का पीरियड होता है, और हर एक 3 साल में जो एसडीआईज है वो नए शिफ्ट होते हैं, वो रोटेटिंग पीरियड पे होते हैं। अभी जैसे हमारा जो एसडीआई है, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, वो कहीं और चले जाएंगे, कहीं और के हमारे वाले में आ जाएंगे। तो 3 साल के बाद में ये जो रोटेटिंग पीरियड है ये चलता है, और पूरे स्टाफ का जो ट्रांसफर है वो होता है 3 साल के बाद में। अभी जैसे कि लास्ट ईयर जब भी जो एसपीएम्स होते हैं, सब पोस्ट मास्टर्स होते हैं, जो सब ऑफिस में बैठते हैं, उनका ट्रांसफर हुआ था रोटेटिंग बेसिस के ऊपर, पीरियोडिकल बेसिस के ऊपर। एंड इस साल हुआ है सब डिविजनल इंस्पेक्टर्स का, एंड मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर दोबारा से जो एसपीएम्स हैं उनका फिर से ट्रांसफर जो है वो हो सकता है। तो ये 3 साल का एक पीरियड होता है, और उसी के चक्कर में इनका जो एक रोटेटिंग ट्रांसफर है वो चलता रहता है। तो अभी सेम अगर हम बात करें एमटीएस की और पोस्टमैन की, तो उनको देखो खुद की चॉइस भी मिलती है कि वो ट्रांसफर लेना चाहते हैं या नहीं, वो ट्रांसफर लेके कहाँ जाना चाहते हैं। साथ ही साथ में उनका भी रोटेटिंग बेसिस के ऊपर जो है ट्रांसफर वो होता है, और साथ के साथ में उनके भी प्रमोशनल पेपर्स होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एमटीएस टू पीए, पोस्टमैन टू पीए, मेल गार्ड टू पीए के जो एग्जाम्स होते हैं वो रेगुलरली हर एक साल जो है होते रहते हैं वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। तो अब की बार जो है जब एग्जाम हुए हैं, आई थिंक एग्जाम जो है वो जो एमटीएस और पोस्टमैन जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज होते हैं उनके पहले हो जाते हैं, एंड उसके बाद में जो जीडीएस टू एमटीएस होता है, जीडीएस टू पोस्टमैन होता है, उनके बाद में होते हैं। और ये वाले जो एग्जाम्स है ये अभी होने वाले हैं हमारे जुलाई में। जो जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन होगा वो जुलाई में होंगे, ठीक है। तो अभी जो एमटीएस होते हैं, जो पोस्टमैन होते हैं, जो पीए बनना चाहते हैं, तो उनके जो एग्जाम्स हैं वो कई बार तो साथ में हो जाते हैं जीडीएस के, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वो इकट्ठी निकली होती है। और अब की बार भी वे भी साथ में ही होंगे, बट जो ये रोटेटिंग पीरियड ट्रांसफर होता है, तो इसके कारण और रिटायरमेंट्स के कारण जो एमटीएस है, जो पोस्टमैन है, जो मेल कार्ड है, ये जो पोस्ट हैं, ये काफ़ी इनकी काफ़ी जो वैकेंसी है अब की बार हो रखी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो इसीलिए जो हमारे ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो प्रधान है श्री एस एस महादेवाई जी, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, जो डायरेक्टर जनरल है, उनको एक लेटर इशू किया है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जैसे कि अभी पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड की जो वैकेंसीज है वो निकली हुई है, जो इनकी जो वैकेंसी है डिपार्टमेंट में बनी हुई है। तो आप जो जीडीएस है, जो एलिजिबल जीडीएस है, जिनको 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, या फिर सीनियोरिटी बेसिस के ऊपर, या फिर उनका एग्जाम के थ्रू आप उनको जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन बनने की एक जो है उनको प्रायोरिटाइज करो। अभी क्या होता है कि ना कुछ परसेंट ही जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती है जीडीएस के लिए, और बाकी जो वैकेंसी है वो बाहर से एसएससी के द्वारा, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उनके द्वारा फिलअप की जाती है। तो अब की बार इन्होंने लेटर जो है वो इशू किया है, जो कि जिसमें कि इन्होंने लिखा है कि अब की बार जो 20% जो सीट्स हैं वो स्पेशली जीडीएस के लिए रिजर्व की जाएं फ्रॉम जीडीएस टू पीए, यानी कि जौन सा भी बंदा है या फिर जौन सा भी कैंडिडेट है जो जीडीएस है और वो पीए बनना चाहता है, तो जैसे कि इन्होंने पहले बोला था कि जो जीडीएस टू पीए है उनकी जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दी गई है। अब जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ रहेगी जीडीएस टू एमटीएस एंड जीडीएस टू पोस्टमैन। एंड अगर उसके बाद में एमटीएस टू पीए बनने के बाद में या पोस्टमैन टू पीए बनने के बाद में अगर कोई भी पोस्ट जो है वो वैकेंट रह जाती है, वो उसकी वैकेंसी रह जाती है, तब हम जीडीएस को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। और पहले क्या होता था, वो रिजर्वेशन होती थी कि जीडीएस टू पीए जाएगा तो उनको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलती थी, उनको भी सेम मार्क्स से अपॉर्चुनिटी मिलती थी। बट यहाँ पे इन्होंने प्रायोरिटाइज किया था पोस्टमैन एंड एमटीएस को लास्ट ईयर, कि हम पहले इनको देखेंगे, एंड उसके बाद में अगर कोई सीट बच जाती है तब हम जीडीएस को कंसीडर करेंगे। ऑल्दो अगर जीडीएस के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा है, हम तब भी पहले प्रायोरिटाइज करेंगे पोस्टमैन को और एमटीएस को, ठीक है। तो अब की बार इन्होंने यही लेटर में स्पेशली लिखा है कि आप जो है मिनिमम 20% जो रिजर्वेशन है वो जीडीएस टू पीए के लिए रखो, ताकि जो एलिजिबल जीडीएस है, जिसको काम करना आता है, जिसके अच्छे मार्क्स हैं एलडीसीई में, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स हैं, वो जीडीएस टू पीए सीधा जा सके, उसको बीच में कोई एमटीएस या पोस्टमैन बनने की ज़रूरत ना पड़े। एंड और भी उन्होंने काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट की है उनके लेटर में, जो कि हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
सो बिना किसी देर के आज की चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के द्वारा ये जो लेटर है वो इशू किया गया है 31 मई 2024 को टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एंड इसका सब्जेक्ट है एड्रेसिंग द वेकेंट पोस्ट थ्रू प्रमोशन ऑफ एलिजिबल जीडीएस एम्प्लॉयज एंड अपडेटिंग प्रमोशनल पॉलिसीज। तो प्रमोशनल पॉलिसीज को अपडेट करने के लिए एंड जो वैकेंसी है अभी जीडीएस टू मतलब एमटीएस की, पोस्टमैन की या फिर पीए की, उनको फिलअप किया जाए थ्रू एलिजिबल जीडीएस एम्प्लॉयज, जो कि अभी हाल फिलहाल जीडीएस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है this letter is to bring your kind attention the urgent need to address the significant shortfall in manpower of multitasking staff, postman and mail guard positions within the department। तो यहाँ पे बोला है कि अब की बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल हो गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, मेल गार्ड्स की, पोस्टमैन की एंड एमटीएस की। तो इसलिए जो करंट वैकेंसीज हैं वो एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाता है ग्रामीण डाक सेवक यूनियन को एंड आपको भी, ताकि आप उनकी जो सर्विस है, जो ग्रामीण डाक सेवक यूनियन मतलब जो ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयज हैं जो सर्विस दे रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, उनकी आप सर्विस को, उनका जो वो काम कर रहे हैं, उनकी डेडिकेशन को देखते हुए आप उनको रिवॉर्ड करो एंड आप उनको जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट में जगह दो एज ए एमटीएस, एज ए पोस्टमैन या फिर एज ए मेल गार्ड। उसके बाद में और यहाँ पे जैसे कि एक शब्द आप और देख लो, एलिजिबल ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयज जो हैं, यानी कि अगर जिनको 3 साल कंप्लीट हो गए हैं वो एमटीएस के लिए एलिजिबल है, जिसको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं वो पोस्टमैन के लिए एलिजिबल है। और पहले क्या होता था, पहले होता था कि जो 5 साल जिसने सर्विस कर ली वो पीए के लिए भी एलिजिबल है, बट लास्ट ईयर से ये जो पॉलिसीज है चेंज करके एंड अब उसको बढ़ा के 8 साल कर दिया गया। तो जिसको 8 साल कंप्लीट हो गए हैं वो पोस्टल असिस्टेंट के लिए भी, जीडीएस टू सीधा पीए जाने के लिए भी एलिजिबल है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि जो जीडीएस एम्प्लॉय हैं वो अपना काम करते हैं कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड देयर कमिटमेंट एंड एफिशिएंसी इन सर्विंग कम्युनिटीज नेशन वाइड। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो अपना काम कर रहे हैं, ऑफन डेडिकेटिंग ईयर्स ऑफ सर्विस टू द डिपार्टमेंट वाइल अवेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा है कि काफ़ी जो जीडीएस हैं वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, ताकि उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले एंड कैरियर के लिए, और ताकि उनका कैरियर भी अच्छा बन सके। उसके बाद में अगर हम बात करें, हाउ एवर द एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट थ्रू एंटिटीज सच एज एसएससी हैव लेड टू अ सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट अमंग देम। तो यहाँ पे ये है कि जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आप जो ये वैकेंसीज निकालते हैं एमटीएस की, पोस्टमैन की, पीए की, तो उसके कारण जो यहाँ पे जीडीएस एम्प्लॉयज हैं उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है एंड उनको ये सच अपॉर्चुनिटीज जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि हम चाहते हैं कि आप जो एलिजिबल जीडीएस एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पे प्रायोरिटाइज करो ताकि वो प्रमोशन ले सकें और ये जो वैकेंसीज खाली हैं आप इनको फिल कर सको थ्रू द जीडीएस एम्प्लॉयज एंड जीडीएस एम्प्लॉयज को भी प्रमोशन मिल सके। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेज को ही नहीं बल्कि फिल करेगा, बल्कि ये एक ज़्यादा और बहुत अच्छा कैरियर प्रोग्रेशन भी देगा, जो कि डिपार्टमेंट में ही बंदे जो काम कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा कैरियर प्रोग्रेशन मिलेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे लिख रखा है कि रिकॉग्नाइजिंग देयर ईयर्स ऑफ सर्विस थ्रू प्रमोशंस वुड सिग्निफिकेंटली बूस्ट वर्कफोर्स मोरल एंड रीइंफोर्स देयर कमिटमेंट टू द पोस्टल सर्विस। और यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल काम किया है डिपार्टमेंट में, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा कि हम डिपार्टमेंट को और भी ज़्यादा आगे ले जाएं, क्योंकि उनको काम की भी समझ है और उन्होंने इतने साल अपनी डेडिकेशन के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम किया है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एक अच्छे मुकाम तक लेकर जा सकते हैं और ये वर्क फोर्स को भी बूस्ट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हम ये आपको मतलब थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इनकी डिमांड्स ये हैं कि प्रायोरिटाइज जीडीएस एम्प्लॉयज इन फिलिंग ऑल डिपार्टमेंटल वैकेंसीज। तो जो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज अभी हाल फिलहाल है, चाहे वो एमटीएस की है, चाहे वो पोस्टमैन की है, चाहे वो मेल गार्ड की है या फिर चाहे वो पोस्टल असिस्टेंट की है, तो वो जो सारी डिपार्टमेंटल वैकेंसीज हैं उनमें जीडीएस एम्प्लॉयज़ को प्रायोरिटाइज किया जाए। प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता दी जाए, मतलब उनको कोई स्पेशल चीज़ दी जाए, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। और उसके बाद में एक पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए जिसमें कि 20% वैकेंसीज जितनी भी आएंगी पीए की वो रिजर्व रहें ओनली फॉर जीडीएस, और जीडीएस टू पीए जो बनना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम कम से कम 20% जो वैकेंसीज हैं वो रिजर्व रहे जीडीएस एम्प्लॉयज़ के लिए थ्रू द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जो कि थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के फिल होंगी। This reservation would ensure a fair and equitable pathway for GDS employees to advance
विद इन द डिपार्टमेंट। तो ये जो रिजर्वेशन है ये जीडीएस एम्प्लॉयज़ को एक नया और एक मतलब हम कहें कि इक्विटेबल पाथवे प्रोवाइड करवाएगा, ताकि वो डिपार्टमेंट के ही अंदर अपना प्रोग्रेशन कर सके, अपना प्रमोशन ले सके। उसके बाद में हाल्ट फर्दर ओपन market recruitment particularly through the SSC until existing vacancies are adequately filled by the eligible GDS and other departmental employees। तो यहाँ पे बोला है कि जो एसएससी के थ्रू आप एमटीएस की, पोस्टमैन की या पीए की जो आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो उसको अभी हाल फिलहाल रोक देना चाहिए, जब तक कि जो सारी वैकेंसीज हैं फ्रॉम एलिजिबल जीडीएस के थ्रू फिलअप नहीं होती। यानी कि अगर पहले आप सभी जो एलिजिबल जीडीएस है उनको मौका दो कि वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को फिल करें, अपना पेपर दें और उसमें डिपार्टमेंट में सेटल हो जाए। उसके बाद में अगर आपके पास कोई वैकेंसी बचती है या फिर वैकेंसी रहती है तो आप एसएससी के द्वारा जो वो वैकेंसीज हैं वो फिलअप करो। दिस मेजर वुड प्रिवेंट bypassing डिजर्विंग इंटरनल कैंडिडेट्स एंड स्ट्रीमलाइन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो इससे क्या होगा कि आप जो मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो डिपार्टमेंट में ही हाल फिलहाल काम कर रहे हैं और जो डिजर्विंग है उनको नज़रअंदाज किए बिना हम उनको भी प्रमोशन दे देंगे। एंड उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो भी स्ट्रीमलाइन, यानी कि पाथवे जो अगर हम कहें कि वो भी एकदम अच्छे तरीके से सेटलमेंट हो जाएगा। उसके बाद में योर काइंड अटेंशन एंड कंसिडरेशन ऑफ दिस प्रपोजल आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर द इफेक्टिव एंड इक्विटेबल फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट विद इन द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो मतलब आप इस हमारे लेटर के ऊपर ध्यान दें एंड ये जो प्रपोजल्स हैं इनके लिए हम आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारे प्रपोजल्स हैं ये आपको एक अच्छा और मतलब इंश्योर करेंगे आपको एक इफेक्टिव एंड इक्विटेबल फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट विद इन द डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट के बंदे आगे प्रमोशन में जा रहे हैं और जिससे कि प्रमोशन मतलब डिपार्टमेंट को भी एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनके जो बंदे हैं उनको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, उनको पहले ही काम जो है वो आता होगा। उसके बाद में थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस लेटर, योर्स फेथफुली एस महादेवाई जी के यहाँ पे साइन आ जाते हैं। एंड इन्होंने यहाँ पे सभी जीडीएस के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि इन्होंने डिपार्टमेंट के नज़रों में एक मतलब पाथ दिखाया, एक इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिखाया कि हम कैसे जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन और जीडीएस टू पीए के लिए जीडीएस एम्प्लॉयज़ को मौका दे सकते हैं, जिससे कि डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ में जो बंदे डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इतने सालों से डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं और उनको डिपार्टमेंट का काम आता भी है, वो भी अपना जो प्रमोशन है वो ले सकते हैं, जिससे कि डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा होता है और कैंडिडेट्स को भी फ़ायदा होता है। और उसके बाद में भी अगर कोई वैकेंसीज रह जाती है तो वो एसएससी के थ्रू जैसे भी फिलअप की जा रही है वो एज इट इज़ फिलअप की जा सकती है। और जैसे कि इन्होंने पहले प्रायोरिटाइज़ कभी भी नहीं किया जीडीएस को, तो अभी प्रायोरिटाइज़ करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ में जो जीडीएस टू पीए में जो इन्होंने रिजर्वेशन हटा दी थी उसके लिए भी जो यहाँ पे मांग है वो की जा रही है कि एटलीस्ट 20% जो रिजर्वेशन है वो जीडीएस को दी जाए, ताकि जो एलिजिबल जीडीएस है वो जीडीएस टू पीए के पेपर में बैठ सकें और अपना जीडीएस टू पीए का सीधा प्रमोशन जो है वो ले सके। आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।